अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। स्कोरिंग ट्रेंड के बारे में बात करते हैं अक्सर औकात। तो स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए जिसमें हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएं इलेक्टिव्स में। बीए बीएससी की जब बात करते हैं तो बीएससी के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जोलॉजी बॉटनी ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और कंप्यूटर साइंस होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें आपको देखना होता है कि आपने एफएससी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आगे आप किस में प्रोसीड करना चाहते हैं। आईसीएस किया हुआ है तो आपने कंप्यूटर साइंस में जाना होगा ऑब्वियसली। अगर आपने आईकॉम किया हुआ तो फिर आपको वैसे ही एडीसी सूट करता है तो एडीसी में आप जाएंगे। लेकिन अगर आप बीए करते हैं तो बीए में फिर स्कोरिंग ट्रेंड देखा जाता है। आपको मैं चंद एक सब्जेक्ट्स बता देता हूं जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी बेहतरीन होगा, आपको गेस्ट भी मिलेंगे। और आप लोगों की सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है और इंग्लिश की आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, इंग्लिश में मोस्टली सप्ली आ जाती है। 95% स्टूडेंट्स की इंग्लिश में सप्ली आती है। अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमारे पास आए, हम तैयारी करवाएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद हैं। हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, आपको हर तरह से गाइड भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर क्लियर होंगे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको गाइड किया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश की फीस में। अब हम बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो आपका पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके दो होंगे। सबसे पहली चीज, इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये तीन आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 में आपके दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं और वही दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके पार्ट 2 में भी हैं, जो कि पेपर बी होगा उनका। पेपर ए थर्ड ईयर में होगा, पेपर बी फोर्थ ईयर में होगा। अब सब्जेक्ट कौन से रखें? सबसे पहली चीज, आप लोग देखें कि आपने इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, उनमें से देखें। सेकंड, आप लोग ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस चीज में हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, कौन सी चीज हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। एंड नंबर 3, आप लोग अब देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, मार्क्स किस में अच्छे आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग लैंग्वेज से निकलते हैं, अगर लैंग्वेज में आते हैं पर्शियन, अगर आपको फारसी आती है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मार्क्स देता है। पंजाबी आती है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने खुद बीए में पंजाबी रखी थी और बेहतरीन मार्क्स देता है। पंजाबी आप रख सकते हैं। पंजाबी का एक एक लफ्ज मैं आपको बता दूंगा जो भी स्टूडेंट्स पंजाबी रखेंगे। लेकिन एक चीज लाजमी जहन में रखिएगा, पंजाबी पढ़नी और पंजाबी लिखनी आती हो आपको। ये नहीं है कि आप पंजाबी अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप उर्दू के लफ्ज लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। पंजाबी आपको पढ़नी भी आती हो, पंजाबी आपको लिखनी भी आती हो। सिलेबस का मसला नहीं है, सिलेबस बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं इसका। इसके बाद जर्नलिज्म, सहाफत, अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी, सोसाइटी से रिलेटेड है, मुआशरे से रिलेटेड है, फर्द से, अफराद से रिलेटेड, खानदान से रिलेटेड, वालदैन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ड्यूटीज, फराइज, हकूक, ये सारी चीजें, मुआशरा, मुआशरे में रहने वाले गिरोह, अफराद, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी सोशियोलॉजी में आ जाती हैं। सोशियोलॉजी में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट जर्नलिज्म के बाद। जर्नलिज्म में सहाफत होगी सारी, मीडिया से रिलेटेड, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। फिर उसके बाद अखबार होंगे डिफरेंट, और पाकिस्तान बनने से पहले के अखबार, पाकिस्तान के अखबार, नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, चैनल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये सारी आपके स्कोरिंग ट्रेंड में जर्नलिज्म, सेकंड पे सोशियोलॉजी, थर्ड पॉलिटिकल साइंस। ड्राई सब्जेक्ट है बट स्कोरिंग ट्रेंड है, स्कोर आपको अच्छे मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन में भी आपको इल्म तालीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। इल्म तालीम पे आप का सब्जेक्ट होगा, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप एजुकेशन में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो, अगर आप एजुकेशन में प्रोसीड नहीं करना चाहते तो फिर आप एजुकेशन ना सिलेक्ट करें। पॉलिटिकल साइंस बता दिया। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपका सब्जेक्ट बेहतरीन है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जरा थ्योरी बेस्ड होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके क्रिटिकल एनालिसिस होंगे। इट्स अप टू यू, आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर थ्योरी वाली साइड पर जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पंजाबी, पर्शियन, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। इनका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और पार्ट 2 में अगर ऑप्शनल की बात की जाए तो ऑप्शनल में मेरा मोस्ट फेवरेट जो सब्जेक्ट रहा है, जिसका सबसे कम सिलेबस है, वो इस्लामियात।
उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में कुरान पाक के बारे में बेसिक्स, मक्की सूरतें, मदनी सूरतें, और उसके बाद सूरत अल फतह, सूरत अल हुजरात, इनकी कुछ आयात हैं, उसमें से सब आपके 3 आयात होंगी जिनमें से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी होगी, ट्रांसलेशन और तशरीह करनी होगी, तर्जुमा और तशरीह। फिर उसके बाद आपके सवाल होंगे, और वो 4 टॉपिक्स हैं आपके खुलफाए राशिदीन पे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 खुलफाए राशिदीन, इनके बारे में, इनके हालात जिंदगी, ये आपका टोटल सिलेबस इस्लामियात के ऑप्शनल सब्जेक्ट का। आपको मैंने स्कोरिंग ट्रेंड बता दिया है, आपको मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आपने खुद चूज करना है कि आपके लिए बेहतरीन कौन से, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। मोस्टली स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन मेरा जर्नलिज्म और पंजाबी था, और ऑप्शनल में इस्लामियात था। मोस्टली स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी होता है, या जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस होता है, या जर्नलिज्म और पंजाबी होता है, या पॉलिटिकल साइंस पंजाबी होता है, या सोशियोलॉजी और पंजाबी होता है। यही 4 सब्जेक्ट हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। सो आपने डिसाइड करना है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ चलना चाहते हैं। सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको तैयारी करनी होगी बस। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।